नमस्कार बहनों एवं भाइयों। अपने आज प्रस्तुत किए जाने वाले व्यंग्य के माध्यम से आप सबको मैं 1975 से 1980 तक के दौर की ओर भारतीय संदर्भ में, भारतीय राजनीति के संदर्भ में ले चलने का कार्य कर रहा हूँ। आप सब तो जानते ही होंगे कि सिर्फ अवैध सिद्ध किए गए अपने चुनाव को श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा अस्वीकार करके और देश पर जबरन आपातकाल की घोषणा कर दिए जाने का कार्य किया गया था। आज हमारे देश के कांग्रेस के तथाकथित नेतागण राहुल जी और सोनिया जी और भी दूसरे जो नेतागण हैं, वो लोकतंत्र खतरे में है कि दवाई देते फिरते हैं। लेकिन जब लोकतंत्र का गला ही घोट दिया गया था, उस बात को कहीं व्यक्त करना भी नहीं चाहते। क्यों? हाँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजनारायण जी द्वारा दायर मुकदमे, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा 1971-72 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें अवैध तरीके से और अपनी सत्ता के दुरुपयोग से जो विजय मिली थी रायबरेली में, उसको चुनौती देने का कार्य किया था। और उस पर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून को अपना निर्णय दिया, तभी श्रीमती इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका को भी धता बताते हुए उसको न मानकर 26 जून 1975 को देश पर जबरन आपातकाल लागू करने का निर्णय कर दिया। राष्ट्रपति से तो बाद में हस्ताक्षर कराया गया। घोषणा श्रीमती इंदिरा गांधी ने आधी रात को 25-26 जून की आधी रात को ही कर दिया। लेकिन तब कांग्रेसियों को ये नहीं लगा कि लोकतंत्र को मिटा दिया गया है। आगे जब श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके लाडले संजय गांधी को लगा कि अब जनता अपने अनुकूल हो चुकी है, जबकि जनता क्रुद्ध थी, जबरन जो परिवार नियोजन यानी नसबंदी का कार्य कराया जा रहा था, छोटे छोटे बच्चों तक की नसबंदी कर दी जा रही थी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया था कि 10-10 केस अनिवार्य रूप से अपनी सर्विस बचाने के लिए देना ही होगा, नहीं तो सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये डर दिखाया गया था, जिसके कारण जनता सब चुपचाप घूट रही थी, सह रही थी, शांत थी, लेकिन क्षुब्ध थी। इसका बोध श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके लाडले संजय गांधी को नहीं लग पाया, और उनको लगा कि जनता अब अपने अनुकूल हो चुकी है। बस उन्होंने
जबकि लोकसभा का कार्यकाल उन्होंने बढ़ा दिया था, 6 वर्ष कर दिया था, 1.5 साल बढ़ा दिया था, और सीमित रूप से आपातकाल हटाते हुए चुनाव की घोषणा कर दिया। जेल में बंद जो राजनीतिक दलों के नेतागण थे वे छूटे, उन्होंने परस्पर ध्रुवीकरण करके एक पार्टी गठित किया, जनता पार्टी। जनता पार्टी एक तरह से बहुत से दलों का एक कुनबा मात्र था, जिसमें किसी के सिद्धांत उस पार्टी के संदर्भ में एक नहीं हुए थे। बस सब इंदिरा हटाओ के इरादे से संगठित हो गए थे। जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हटाओ के इरादे से बहुत से दल इकट्ठा हो गए हैं, ऐसे ही उस समय हुआ था। और राजनीतिक संत लोक नायक जयप्रकाश जी की प्रेरणा से जनता पार्टी का जो गठन हुआ, जेबी कृपलानी के नियोजन से जो गठन हुआ, वो उसमें वाम मोर्चा तक सम्मिलित था। दक्षिण पंथी, उत्तर पंथी, पूर्व पंथी, पश्चिम पंथी, सारी राजनीतिक पार्टियां इंदिरा हटाओ के नाम पर एकजुट हो गई थी। लेकिन उनमें आंतरिक मतैक्य और सैद्धांतिक दृष्टिकोण की एकता नहीं थी। बड़े जोर शोर से चुनाव हुआ और जनता क्षुब्ध थी ही। परिणामतः जनता ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, इन सब प्रदेशों में तो पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया ही कर दिया। एक भी सीट स्वयं इंदिरा गांधी, जो कहीं कभी रायबरेली से हारती नहीं थी, वे उस काल में हार गई थी 1977 में। फिर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनाए गए, सरकार चलनी शुरू हुई, और जैसा कि मनभेद वाले राजनीतिक दलों में अक्सर होता है, मनभेद मतभेद उन सब को लेकर के धीरे धीरे घमासान शुरू हुआ, और घमासान इस परिणति पर पहुंच गया कि अंततः 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार 2.5 वर्ष अधिकतम चल पाई थी, गिर गई। जनता पार्टी खंड खंड बिखर गई। उसके सारे जो कुनबे थे एक मंच पर आए, वे सब के सब अलग अलग हो गए। हाँ, बस चूंकि उन्होंने अपनी पार्टी का, चूंकि जनता पार्टी में उस समय विलय कर दिया था, लिहाजा उन्होंने नए नाम से पार्टी गठित कर लिया। जनता पार्टी एस, जनता पार्टी एल, जनता पार्टी जे, जनता पार्टी ए, जनता, अरे क्या नहीं, उसकी गिनती नहीं है। जनता पार्टी कितनों में, कितने हिस्सों में टूटी, और आगे वहीं उसी टूट से तो भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी बन गया। और यद्यपि बलराज मधोक जी के
जीवित रहने तक जनसंघ भी बना रहा, लेकिन वो कुल मिलाकर के अपना अस्तित्व खो बैठा। और फिर जिस इंदिरा गांधी को जनता ने अपनी आंखों से दरकिनार कर दिया था, उसी श्रीमती इंदिरा गांधी को, उन्हीं श्रीमती इंदिरा गांधी को फिर से अपने सिर आंखों बैठाकर, केवल इसलिए कि ये जनता पार्टी के लोग केवल आपस में लड़ना जानते हैं, जनता का हित करना नहीं जानते हैं। भले ही तानाशाही प्रवृत्ति की श्रीमती इंदिरा गांधी रही हैं, तो भी कम से कम उनको शासन चलाना तो आता है। यही बहाना भी मारा गया था। जन जन से बस नाता है, सरकार चलाना आता है। सरकार कैसे चलाती थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उसकी कभी वानगी आप सब चाहेंगे तो मैं दूंगा। और फिर 3 जनवरी तीसरा खाना पंजे पर अब मुहर लगाना हो गया और 1980 में फिर इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से जीत गई और उनकी पुनः सरकार बन गई। उसी सारे संदर्भ को मैंने इस व्यंग्य में पिरोया है। इस व्यंग्य का नाम है एक रोटी। लीजिए, एक रोटी जिसे खाने के लिए कई कुत्ते अपना अपना दावा ठोक रहे थे। एक रोटी जिसे खाने के लिए कई कुत्ते अपना अपना दावा ठोक रहे थे। मैं ही पूरी खा पाऊं, मैं ही पूरी खा पाऊं, इसलिए एक दूसरे को दांत दिखा गुर्रा रहे थे। इसलिए एक दूसरे को दांत दिखा गुर्रा रहे थे। एक दूसरे से थे ऐंठे, फिर क्या था, लड़े, एक दूसरे को चढ़ बैठे। फिर क्या था, लड़े, एक दूसरे को चढ़ बैठे। एक बिल्ली उनको लड़ता देख थी बस ताक में। एक बिल्ली उनको लड़ता देख थी बस ताक में। मौका मिलते ही रोटी ले भागने की फिराक में। मौका मिलते ही रोटी ले भागने की फिराक में। कुत्ते थे तगड़े, एक दूसरे से जमकर भिड़े। कुत्ते थे तगड़े, एक दूसरे से जमकर भिड़े। रोटी पड़ी थी लावारिस, रोटी पड़ी थी लावारिस। बिल्ली की बनाई बन गई उसकी वारिस। बिल्ली की बनाई बन गई उसकी वारिस। रोटी लेकर पेड़ पर चढ़ गई, रोटी लेकर पेड़ पर चढ़ गई। कुत्तों की अपनी अपनी कामना अधूरी रह गई। कुत्तों की अपनी अपनी कामना अधूरी रह गई। तब से वे सभी पेड़ चढ़ी बिल्ली को आंखें दिखा रहे हैं। तब से वे सभी उस पेड़ चढ़ी बिल्ली को आंखें दिखा रहे हैं, भौंक रहे हैं, गुर्रा रहे हैं। लेकिन भविष्य, वो पूरी रोटी अपने ही हाथ लग जाए। वो पूरी रोटी अपने ही हाथ लग जाए। लेकिन भविष्य, वो पूरी रोटी अपने ही हाथ लग जाए, इस आशा में कि वो पूरी रोटी मैं अकेले ही खाऊंगा। इस आशा में कि वो पूरी रोटी मैं अकेले ही खाऊंगा। इस आशा में कि वो पूरी रोटी मैं अकेले ही खाऊंगा। एक दूसरे से दोस्ती करने में कतरा रहे हैं। एक दूसरे से दोस्ती करने में कतरा रहे हैं। एक दूसरे से दोस्ती करने में कतरा रहे हैं, कतरा रहे हैं, कतरा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी से सब्सक्राइब जरूर करें, टिप्पणी बॉक्स में जरूर अंकित करें। धन्यवाद।